वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थ्री में हम और उससे पार्ट टू से और एडवांस लेवल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हमारा बताने का तरीका है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, इजी मेथड। हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं करते हैं, हम 2 लाइन में वो भी प्रश्नों का हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही मददगार साबित होगा और आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को हल करके मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वो प्रश्नों को इजी से समझिए, आसानी तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ये अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5 हो तो ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी का सही उत्तर क्या है ना। तो अनुपात में हमने क्या सीखा, ए अनुपात बी और बी अनुपात डी को हमें सेम करना होता है। सेम करना होता है, एक इसमें भी बी है उसमें बी, तो इनको बराबर करना होता है। इसमें बी 9 है इसमें बी 5 है, तो हम इनको बराबर किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इनको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी। अब देखो 2 बार ऐसा बिंदु देंगे तो ये समानुपात का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बी अनुपात सी। अब यहाँ एक के सामने लिख दो 7:9 समानुपात 1:5। अभी हमें ये बी और इसको बी को बराबर करना है ना। तो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 1 है, तो इस हम मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं किसी चीज को, है ना। तो देखो यहाँ पे हम इसको 1 को हमें 9 करना है, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इधर इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, एडजेक्टिव वैसे 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 रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा ये, और ये यहाँ पे हो जाएगा 9 और 45। तो आपका ये दोनों बराबर हो गया, समानुपात में सेम अनुपात होना चाहिए। तो आपका ये समानुपात हो चुका है। अब हमें उत्तर ढूंढना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो ये हो गया सी 7, बी हो गया 9 और सी हो गया 45। तो ये हमारा आंसर मिल गया। अब ये आंसर आपको टिक में से देखना है किस में मैच खा रहा है हमारा, उसमें टिक मार देते हैं आप जाके। जब डी में मैच कर रहा है तो आपका डी में टिक मार दो। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको आसान तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपके कहने से मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 था बी अनुपात सी बराबर 6 और 11 हो तो ए बी सी का सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें इस प्रश्न में देखो बी का वैल्यू कितना है 7 और यहाँ है 6, है ना। तो यहाँ भी हमें बराबर करना होगा, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई तरीके से बनाना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, है ना। 5:7 समानुपात 6:11। अभी कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 6 से। तो यहाँ होगा 6×5 = 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6×7 = 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी होगा 42 और 11×7 = 77। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान रख देते हैं। 30 हो गया ए और बी हो गया 42 और सी हो गया 77। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 30, 42, 77 किस में है, तो किसी मैच नहीं खा रहा है, ये यही होगा। लगता है एक गलत लिखा गया प्रिंट में। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तो मिल गया, हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है, ये तो अलग टाइप का प्रश्न है, यदि a/x कोमा a/y कोमा 1/z बराबर 2, 3, 5 है ना अनुपात हो तो एक्स वाई जेड का सही उत्तर क्या होगा। देखो दोस्तों, इस तरह का हो ना, तो कैसे करेंगे हेल्थ का, हम तरीका बताते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1/x 1/y 1/z। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दो, x का मान कितना है 2। ठीक है, और यहाँ पे y का मान कितना है 3।
और जेड का मान है 5। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको पता होगा, मैंने एलसीएम बताया था। मैं एलसीएम का लंबा बता नहीं पाया, फिर वीडियो में ऐसे ऐसे को लेकर आऊंगा और क्लियर करने के लिए। अब 2 3 5 का एलसीएम कटेगा नहीं, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तिया 6 25 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 भाग दो, यहाँ होगा 15। 3 से भाग देंगे 30 को, देगा 10। 5 को भाग दे 30 को, देगा 6। अब यहाँ पे 15 10 और 6 लिख सकते हैं। बोलो आप कैसे लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एलसीएम इसका हर जो है, ऊपर का अंश था, नीचे का हर, नीचे का हमने बराबर कर दिया तीनों के लिए। एलसीएम लेके हमने तीनों को नीचे हर बराबर कर दिया, तो इसलिए मैंने हर हटा दिया, एक को तीनों को हटा दिया तो सबके लिए बराबर हो गया। तो हमने ऊपर का अंक रख लिया 15 10 6। तो हमारा क्या वैल्यू निकला? एक्स वाई जेड का 15 10 6 है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 15 10 6। यही आंसर हो जाएगा। तो आपका किस मैच खा रहा है? बी में। तो आपका जवाब होगा बी। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c हो तो a अनुपात b का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, देखो वहां पे, देखो ये इनके साथ बराबर है और ये इससे बराबर है ना। तीनों एक दूसरे के साथ बराबर है। 2a भी 4c के साथ बराबर कर सकते हो, पर हमें उतना ही, हमें ए बी और बी सी चाहिए, तभी तो ये भी निकलेगा। हमें जो क्वेश्चन का हल निकालना है उसके लिए हमें जो चाहिए वही हमें रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर 3b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a बटे b बराबर 3 को वहीं छोड़ दो, दो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये b का वैल्यू क्या निकला? 2 3। ए बी का वैल्यू क्या निकला? 3 बटे 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 3b बराबर 4c, या b अनुपात c बराबर क्या है? 4/3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब तीनों का समानुपात की तरीके से बराबर कर दो। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ये b कितना निकला? 3 2 निकला 4 3। अब इसको दोनों को बराबर कर दो, दोनों b है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, और इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ होगा 4 3 12, 4 9 8, यहाँ होगा 4 9 8, 3 9 6। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू लिख दो। ये क्या हो गया? 12, b का हो गया 8। दो से काटो तो 2 छक 12, 2 छक 8। ठीक है, तो हमारा आंसर, इसमें भी आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। थैंक यू, समझ गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का सही उत्तर क्या होगा? तभी जो हमने जिस तरह से बनाया उसी तरह से हल करेंगे इनको। ये तीनों एक दूसरे में एक दूसरे के साथ बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a बटे 3 बराबर b बटे 4। तो हम इसे लिख सकते हैं a बटे b को नीचे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 वहां पे चला जाएगा, 3 पे 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं b बटे 4 बराबर c बटे 5। तो b बटे c ले आते हैं, c को उधर ले आते हैं, 4 वहां चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो b का वैल्यू 4 है वहां पर, यहाँ पे भी 4 है, तो हमको इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये अनुपात b अनुपात c। ए का वैल्यू क्या है? 3, बी का वैल्यू क्या है? 4, सी का अनुपात क्या है? सी का 5। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो गया। कौन सा है? बी। बी आपको मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का सही उत्तर क्या है? अभी इनको इसी तरीके से हल करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात a बराबर b अनुपात 3। देखो यहाँ पे भी ये एक छिपा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है। अब यहाँ एक इसको बाहर निकाल दो, ये बटा b हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, 1/3, ठीक है। और दूसरा टर्म में क्या बता रहा है, b इजिकल टू c 2। यहाँ पे एक जो छिपा बाहर निकाल दो उसको, 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी b में 3 है। अच्छा यहाँ पे हमको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे बराबर को समानुपात करना पड़ेगा। ये अनुपात b और b अनुपात c, ये का है 1/3, 1/2। तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/3 रिलेटिव रहेगा ये 3 और 6 हो जाएगा। अब इसको मान रख दो, a अनुपात b अनुपात c, a का हो गया 1, b का हो गया 3, c का हो गया 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये आपका एक के साथ मैच कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ये, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू। तब तक मेरे साथ बने रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।